इस बीच एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने बड़े हवाई जहाज़ों की विदेशी उड़ान सेवाओं में कटौती का फैसला लिया है। कंपनी जुलाई तक लगभग 15% विदेशी उड़ानों की कटौती करेगी। कंपनी ने ये फैसला कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया। युद्ध की वजह से कई विदेशी रूट्स पर एयर स्पेस बंद हैं। साथ में एक्सीडेंट के बाद कंपनी के विमानों की चेकिंग भी बढ़ गई है। ऐसे में कंपनी ने फिलहाल कई विदेशी उड़ानें रोकने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने इसके अलावा कई विदेशी उड़ानों पर किराए भी घटाए हैं। सर, एयर इंडिया चौतरफा संकट में फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है। उड़ानों को घटाने का फैसला कंपनी के ऊपर कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल जी, वास्तव में एयर इंडिया गहरे संकट में है। साख की दृष्टि से भी, विश्वास की दृष्टि से भी, यात्रियों के विश्वास की दृष्टि से भी और कारोबारी दृष्टि से भी एयर इंडिया गहरी चुनौती में फंसी हुई है इस समय। कुछ तो घटनाक्रम इससे पहले था, क्रैश के पहले ही था, जिस पर हम चर्चा करते रहे। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होना, अब तो इजराइल और ईरान के आसपास का भी एयर स्पेस बंद हो गया, और क्रैश के बाद तो एयर इंडिया को गहरा झटका लगा है। ध्यान से देखें, अगर हम डेटा पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि एयर इंडिया की मुश्किल कितनी गहरी है और क्या चुनौतियां एयर इंडिया के भीतर दिखाई दे रही हैं। एयर इंडिया को अपने 15% इंटरनेशनल जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं, जो बड़े आकार के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी उड़ानों में कमी करनी पड़ी। यह मुख्य रूप से बोइंग की वजह से हुई, क्योंकि इन उड़ानों में बोइंग 787 और बोइंग के ही अलग अलग विमान इस्तेमाल किए जाते हैं। एयर इंडिया के पास कुछ एयरबस के अच्छे फ्लीट है जो प्रीमियम उड़ानों पर दिल्ली न्यूयॉर्क, मुंबई न्यूयॉर्क पर ले जाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनमें बोइंग के जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी साख बुरी तरह टूटी है, जिनकी जांच पड़ताल भी हो रही है। समस्या भी है, जैसे कि जांच में निकल कर आ रहा है कि जो विमान दुर्भाग्यशाली विमान क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसका इंजन पहले ही थोड़े ही समय पहले बदला गया था। तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि लंबी दूरी की फ्लाइट में कटौती के बाद यूरोप और यूएसए से प्रीमियम रूट पे करीब 15% की कमी है। ये हाई केबिन रेवेन्यू में गिरावट होगी और ये बाजार प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस के हाथ में चला जाएगा। करीब 80 से 90 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिस कैंसिलेशन का नुकसान एयर इंडिया को उठाना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा, यात्रियों को रीबुक करना पड़ेगा। ग्राहकों का भरोसा भी कम हुआ है क्योंकि रीबुकिंग में गिरावट हुई है। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो ये लंबे रूट दो खुल गए हैं, तो पाकिस्तान का एयर स्पेस पहले से ही बंद था और अब एक बड़ा एयर स्पेस पूरे मध्य पूर्व को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो यूरोप से आने वाली जितनी उड़ानें, उनको भी लंबा सफर पूरा करना पड़ रहा है, और इसके लिए दो नुकसान होते हैं। एक तो इसमें ईंधन की खर्च और खपत ज्यादा होती है, फ्लाइट का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है क्योंकि जहाज को आने में समय लगता है, और जो पायलट और स्टाफ है उसको और ज्यादा ओवर टाइम और सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो ये इन संचालनों ने एयर इंडिया को एकदम मुश्किल में डाल दिया है। ऊपर से खर्चों की स्थिति देख लीजिए। एक तो डीजीसीए ने जांच की तो 787, 777 रोक लिए गए, उनको ग्राउंड किया गया, उन पर खर्चे भी ज़्यादा हैं, जैसा हमने बताया रीरूटिंग के कारण ओवरटाइम की लागत है। दूसरा ये कि लंबे रूट पर ईंधन की खपत के कारण, अभी तो ईंधन की सस्ता है लेकिन लंबे रूट पर ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। यहाँ जो सबसे खतरनाक चीज़ एयर इंडिया के लिए हो सकती है वो ये कि अगर क्रूड और ज़्यादा महंगा हुआ यहाँ से, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि 90 से 100 डॉलर के आकलन मिल रहे हैं, और एटीएफ की कीमतें बढ़ी, तो एयर इंडिया के लिए फिर आर्थिक संकट बड़ी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल अभी जो हमारे पास आंकड़े अलग अलग जगह से आए हैं, उस हिसाब से अगली तिमाही में करीब से 8 से 12% के रेवेन्यू में कमी एयर इंडिया को दिखाई दे सकती है। पिछले साल एयर इंडिया का रेवेन्यू करीब 61,000 करोड़ रुपए था। मौजूदा परिस्थितियों में 1200 से 1800 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। घरेलू रूट पर अब उसे ज़्यादा ध्यान देना होगा जहां करीब 27-28% का मार्केट शेयर है। जी, अब सर यहाँ पर अभी एयर इंडिया के फ्लीट की बात करें तो वहाँ पर क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? एयर इंडिया के फ्लीट को भी करीब से समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं और उन्हें पता है कि एयर इंडिया के फ्लीट की स्थिति क्या है। डीजीसीए के पास जो एयर इंडिया ने जून तक अपने फ्लीट्स की जानकारी दी है, जो सारी एयरलाइंस देती हैं, उसके हिसाब से हम डेटा पॉइंट में देखते हैं। एयर इंडिया के पास जो A320 नियो हैं वो 57 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं, जो घरेलू ये इनके वर्कहॉर्स हैं। घरेलू फ्लाइट्स में जितनी भी घरेलू फ्लाइट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, और छोटी इंटरनेशनल उड़ानों पर भी इनको भेजा जाता है। बोइंग, ये वो जो 23 का हिस्सा है ना, बोइंग 787-8 और बोइंग 787-9, ये कुल मिलाकर जो 29 एयरक्राफ्ट हैं, ये मिड लॉन्ग हॉल और लंबी दूरी के हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। इसके साथ 13 और जहाजों को आप मिला लीजिए, तो ये जो बोइंग का पूरा पैक है,
15% की जो फ्लाइट की कटौती की गई है उसका असर हमें यही दिखाई देगा। A350-900 प्रीमियम रूट पर चलते हैं, वो चलते रहेंगे, उन प्रीमियम रूट्स के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। A321 न्यू LR भी एक है जो कि घरेलू स्तर पर कुछ लंबी उड़ानें लेता है और आसपास की लंबी उड़ानें लेता है। एक और आपने दिलचस्प बात विपुल जी आज नोट की होगी कि एयर इंडिया ने अपने यहाँ उड़ानों के आधार पर जहाज के मेक के आधार पर किराए में बदलाव किया है। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें एयर इंडिया के 36 जहाज ग्राउंडेड है, एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, और 190 के आसपास एयर इंडिया के जहाज इस समय एक्टिव हैं। और अभी जो सूचना आई उस हिसाब से एयर इंडिया ने अपने अपने उड़ानों में बोइंग पर की जो उड़ानें हैं उन पर किराए कम किए हैं। नया ऑर्डर की स्थिति है, 474 नए विमान ऑर्डर पर हैं, डिलीवरी 2030 तक हो सकती है। एयर इंडिया की बड़ी चुनौती यह है विपुल की A319 एयरक्राफ्ट इस साल की चौथी तिमाही तक रिटायर होने वाले हैं और इसके बाद एयर इंडिया को उड़ानों की कमी पड़ सकती है, जिसका असर हमें फिर किराए पर दिखाई देगा।